राम राम जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो आज आप मौसम देख सकते हो कितना अच्छा है। और ये व्लॉग है 11 तारीख का। सुबह से मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि बड़े ही दिन हो गए थे व्लॉग बनाए हुए। तो मुझे लगा, याद भी आ रही थी मुझे व्लॉग बनाने की, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया व्लॉग बनाना। तो सुबह सुबह आपको पता ही है, सबसे पहले किचन में ही हमें आना पड़ता है। तो यहाँ पे चिल्ला बन रहा है बेसन का, बेटे के लिए और अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे साथ साथ मैं बेटे का टिफ़िन बॉक्स भी, लंच बॉक्स भी पैक कर रही हूँ, जिसमें बेसन के 2 चिल्ले डालूंगी। ये बिल्कुल ही सिंपल बनाती हूँ, इसमें प्याज टमाटर नहीं डालती हूँ क्योंकि बेटे मेरे को पसंद नहीं है। और अपने हस्बैंड के लिए प्याज टमाटर डाल के, साथ में पलम, और साथ में मैंने एक जेली वाली टॉफ़ी, बिस्किट और सॉस के साथ मैंने चिल्ला दिया है। और अमरूद भी काट के दिया है बेटे को लंच बॉक्स में। जब वो फ्रूट का टाइम आएगा तो फ्रूट खाएगा कुछ। तो अभी पलम, और अभी तो बड़ी सारी ऑप्शन है फ्रूट्स की, एप्पल, बनाना, माल्टा, सब कुछ मार्केट में इजीली मिल जा रहा है। तो मैं रोज़ चेंज करके उसे फ्रूट डालती हूँ। अभी उसका लंच बॉक्स रेडी है। तो गाइज़, लक्षित को स्कूल भेज दिया है। और अभी देखो मैंने क्या करके रखा है। ये इससे भी ज़्यादा सामान यहाँ पे फैला था, वो वाला एक बैग सेट करके रखा है मैंने। लक्षित चला गया है स्कूल, स्वामी जी भी स्कूल चले गए हैं। और रक्षाबंधन था तो हम भी घर गए थे 1-2 दिन के लिए। और मैं घर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। राखी तो मैंने भेज दी थी अपने भाई को। तो ना जाने का रीज़न ये था क्योंकि जब मैं घर जाऊंगी फिर वहाँ की सफाई करूँ, अपने रूम की क्लीनिंग, और भी 100 काम हो जाते हैं, वो करो। फिर वहाँ से फिर वापस क्वार्टर आओ 1-2 दिन के लिए। तो फिर क्वार्टर में देखो क्या कितने खलारे पड़े हुए हैं, कितना सामान ये है, सब ये धोने वाले हैं, कुछ वॉश करने वाले हैं, कुछ सेट करके रखने वाले हैं। अभी अलमीरा दिखाती हूँ। ये मैंने सेट की है, ये पोर्शन मेरा है, ये स्वामी जी का है। स्वामी जी का थोड़ा डगमगा रहा है, लेकिन ये ऐसे का ऐसे ही रहने दूंगी क्योंकि वो ड्यूटी से आएंगे तो वो फिर ख़राब कर देंगे। ये बाकी सारा सामान सेट करके मैंने रख दिया है। बैग भी अपना सेट कर लिया है। अभी लक्षित की बास्केट कर रही हूँ। अलमारी भी छोटी छोटी है, इतना सामान नहीं आ पाता है इन पे। तो प्रेफर करती हूँ बैग पे ही जो सामान है वो बैग पे ही रहे। तो नए सूट लाई हूँ, वो वैसे के वैसे ही उसमें डाल दी है मैंने सेट करके। अभी लक्षित के कपड़े जो नहीं इसको आ रहे हैं वो इस पॉलीथीन में डाल रही हूँ। लक्षित की कज़न सिस्टर पहन लेगी, और जो हैं यूनिफॉर्म वगैरह वो यहाँ पे रख रही हूँ। और गाइस, आज मेरा दिल इतना दुखी हो रहा है ना कि लक्षित को कान्हा वाली ड्रेस, लक्षित की ये रही कान्हा वाली ड्रेस लक्षित की। तो क्या करना था कि आज सेलिब्रेट करना था जन्माष्टमी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करना था स्कूल में। तो लक्षित को तो मैंने ये ड्रेस पहनाई, बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जो इसका नीचे का लोअर धोती थी ना, वो लक्षित को यहाँ पे बांधने, मतलब डालने पड़ रही थी, तब जाके उसकी लंबाई, इतना लंबा था वो। और इससे पहन के ना वो जो नूर आता है ना, और अलग ही वाइब आती है, वो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। लक्षित बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। तो सभी बच्चे पहन के गए हैं और लक्षित को मैंने नहीं पहना के भेजा है। और ऊपर से लक्षित कंफर्टेबल भी नहीं था, और लक्षित की थोड़ी तबीयत भी ऐसे ही चली हुई है क्योंकि घर पे गए थे तो रक्षाबंधन पे कभी ये खा लिया वो खा लिया, तो थोड़ी केयर नहीं हो पाई, उसकी वजह से उसे खांसी हो गई है। तो आज पहली बार ऐसे हुआ कि मैंने अपने बच्चे को अच्छे से तैयार करके नहीं भेजा है, ऐसे ही भेज दिया है क्योंकि रात को तो हम पहुँचे थे। तो चलो, आज वैसे कोई ऐसे मतलब कोई कंपटीशन वगैरह नहीं था, ऐसे ही सेलिब्रेट करना था उन्होंने, तो फ़ोटो वगैरह ही होनी होगी। तो चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा ना बातें करते हुए, सुबह के 9:30 हो गए हैं और मैं तब से सफाई में ही लगी हुई हूँ। एक रूम मैंने सेट करके रख दिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला, ये पूरा सेट कर दिया। किचन भी फैला हुआ है, कपड़े कुछ वॉश कर लिए थे मैंने रात को ही। और अभी जल्दी से ये सेट करती हूँ ना, फिर मिलती हूँ, नहीं तो मैं बड़ा लेट हो जाऊँगी। तो गाइस, लक्षित का भी ये बास्केट हो गया है अच्छे से क्लीन किया है। और जो कपड़े ये डेली वेयर में पहनेगा वो इस पोर्शन में है, और जो आने जाने के हैं वो इस पोर्शन में। यूनिफॉर्म के सेट यहाँ हैं, और सॉक्सेस वगैरह, हैंकरचीफ, सब कुछ इसमें सेट करके रखा है। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो इसमें डाल दिए हैं। अब जल्दी से बाकी क्लीन करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। पहले, सबसे पहले तो ये देखो, ये सिर्फ 3 दिन का कचरा है। अभी ये रूम क्लीन होगा। ये 3 दिन का कचरा ये है, तो लगा लो 1 महीने का कितना होगा। ये मेरे पास पुराने कप्स थे मेरे, तो ये मैं ना अभी कचरे की गाड़ी वाले भाई आएंगे ना, उनको इसमें दे दूँगी डाल के, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी ने गिफ्ट किए थे ये वाले ये कप्स। तो अब नए कप्स आ गए हैं,
और वैसे हमारे घर में कप्स बड़े कम यूज़ होते हैं क्योंकि चाय स्वामी जी ही पीते हैं, मैं पीती नहीं हूँ, तो एक ही कप चाहिए होता है। लेकिन जब मेरे मम्मी पापा या कोई भी गेस्ट आ जाए तब मेरे पास कप नहीं थे, तो ये मुझे गिफ्ट मिले हैं, मेरी मम्मी ने दिए हैं। और जो ये वाले पुराने हैं अब ये इस बॉक्स में डाल के उनको दे दूँगी, वो अपने घर पे यूज़ कर लेंगे। और साथ में राखी की ये मिठाई है, ये मैंने ली है उनके लिए, ये दे दूँगी। मैंने कप डाल दिए, इसमें मैंने चॉपर मंगवाया था, इसमें मैंने कप डाल दिए अच्छे से क्लीन करके सेट करके। और ये रहे डब्बे, और इसे रखती हूँ मैं यहाँ पे। इसमें मेरी ननंद ने मुझे पतरोड़ों के पत्तर दिए हैं, नींबू हैं, बाद में खोल के देखती हूँ, पहले ये क्लीन करती हूँ जल्दी से। तो गाइस देखो मेरी ननंद ने ये बेटों के पत्तर दिए हैं, हल्दी का पत्तर दिया है, ये बनाऊँगी मैं इनकी पकौड़े। और साथ में भर के नींबू इतने सारे दे दिए, इतने सारे नींबू मैं क्या करूँगी। चलो सुबह खाली पेट नींबू पानी और शहद पी लिया करूँगी, तो मुझे नींबू बाहर से लेने पड़ते थे, अब घर के ही नींबू कितने हो गए हैं। ये बनाऊँगी मैं आज शाम तक। इस पूरे घर की क्लीनिंग हो गई है। ये हैं हमारे फौजी क्वार्टरों के हाल। किचन भी पूरा मैंने ऑल सेट अच्छे से क्लीन कर दिया है, पोछा वगैरह लगा दिया है। यहाँ पे मुझे ना कुछ डालने पड़ता है, ये पुरानी घिसी पिटी शर्ट्स हैं, ये डाल देती हूँ, यहाँ से पानी निकलता है ना, उस चक्कर में। ये हो गया, ये वाला रूम भी डन है, डन। ये भी अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने। ये जो कपड़े रखे हैं ना, ये सूख गए हैं बाहर, कल धोए थे मैंने घर पे, तो अच्छे से सूख नहीं पाए थे, फिर बाहर दिए, हवा से सूख गए हैं। और ये रहा ये रूम, ये भी अच्छे से क्लीन हो गया है। दीवारों को इग्नोर करना क्योंकि लक्ष्मी ने बड़ी बुरी हालत की है। स्वामी जी का आज सोमवार का फास्ट है, आज लास्ट सावन के महीने का लास्ट सोमवार है, इसलिए ये। वैसे तो लोगों ने पिछले हफ्ते ही सोमवार का कर दिया था पूरा, मतलब कि बोला था कि पिछले हफ्ते ही ख़त्म हो गए हैं, पिछले हफ्ते ही मतलब सोमवार के व्रत हो गए हैं पूरे। लेकिन जो हमारे हिमाचल में है, तो जब संक्रांत आती है तब जाके सोमवार के सावन के महीना ख़त्म होता है, तो हमारा आज लास्ट है। स्वामी जी ने फास्ट रखा है, मैं नहीं रख पाई हूँ क्योंकि प्रॉब्लम सी हो जाती है। और तो गाइज़ यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से बारीक बारीक मतलब फ्रेंच फ्राइज़ की तरह काट लिया है। अभी जल्दी से तड़का दूंगी क्योंकि 12 बज गए हैं, लक्षित 12:30, मतलब कि 1 बजने को जब 5 या 10 मिनट रहते हैं तब तक लक्षित आ जाता है, तो उसके लिए भी बना लूँगी। और स्वामी जी का फास्ट है उनके लिए। यहाँ पे खीरा कट गया है, अमरूद, और यहाँ पे आलू बन रहे हैं। तो गाइस लक्षित आ गया है, राम राम जी बोलो। तो आपको मैम ने कुछ बोला नहीं कि आपने ड्रेस क्यों नहीं पहनी है कृष्णा वाली? और मैंने टाइट है। टाइट है? टाइट नहीं है, वो बड़ी है और मैं अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने बाई है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैम ने क्या बोला? अच्छे को बैगनी भी मैंने को। हाँ कोई बात नहीं बोला मैम, हमें नेक्स्ट टाइम मैं कुर्ता पजामा पहना के भेज दूंगी। ओके ओके मैं लेती हूँ। चलो इधर बैठो, बैठो 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 बैठो। मम्मा मैंने चिप्स को रखा है। तो गाइस अभी मैं लक्षित के कपड़े चेंज कर लेती हूँ, इसको खिलाती पिलाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस लक्षित की मासी ने लक्षित को रक्षाबंधन पे ये दिया है कैडबरी सेलिब्रेशन। लक्षित इतना एक्साइटेड है, स्कूल से आया है, कपड़े चेंज किए हैं और अपना ये बॉक्स लेके आया है। आपको किसने दिया है ये? नानी ने। नहीं, ये आपको किसने दिया है? माची ने। हाँ आपको पसंद है? खोल के दिखाओ इसमें कितनी कितनी चॉकलेट्स हैं। इसमें गाइस जैम्स और कैडबरी होती है। ऐसे खोलो, अब खींचो इसको। वाह, जा रहे हो लक्ष्य आप? जा रहे हो आप? चलो तो जल्दी चलो जल्दी। तो गाइस पार्सल आ गया है लक्षित का,
और लक्षिप बड़ा ही एक्साइटेड है। आज इसके 2 पार्सल आएंगे, दोनों लक्षिप के ही होंगे। पता आपको? आंटी दोनों पार्सल आप ही किए हैं। गाइज मेरी चप्पल देखो बिल्कुल सीधी है, और मेरे साथ वाले की देखो, मेरे बेटे ने उल्टी चप्पल पहनी है। इसे अभी तक समझ नहीं आई कि चप्पल सीधी पहनते हैं। आपने उल्टी क्यों पहनी है? मेरी देखो कैसे पहनी है मैंने। अपनी देखो, चेंज करो इसे जल्दी। वेरी गुड, अब तो आप बड़े हो गए, आपको इतना तो पता होना चाहिए सीधा उल्टे में क्या। हाँ गुड, डालो जल्दी, बहुत गर्मी लग रही है। वेरी गुड, अब देखो देखो दोनों की सीधी होगी ना। तो गाइज खाना बन गया है। चपाती मेरे और लक्षित के लिए, करेले मैं घर से लाई थी, मेरी सासू माँ इतने टेस्टी करेले बनाते हैं। और ये आलू, जल्दी से मैं और लक्षित खाना खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लक्षित को डेयरी मिल्क की जो बड़ी चॉकलेट थी मैंने ली थी, वो मैंने फ्रिज में डालने के लिए कहा था। तो बेचारा डालते डालते खाने लगा होगा, तो फ्रिज का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो इसके सर पे लग गया। और बेचारा देखो, तो मैं छुपके से देख रही थी कि ये खाता है कि नहीं, लेकिन बेचारे को लग गई, इस चक्कर में ये खा नहीं पाया। क्या हुआ? क्या गाइस, स्टैंड मैं अंदर ले आई हूँ और शाम के 5 बज गए हैं। स्टैंड अंदर आ गया। बाहर मौसम थोड़ा ऐसा ख़राब सा लग रहा, और अब सूखेंगे तो बाहर बिल्कुल नहीं। फ़ैन चला दिया, फ़ैन के नीचे रखे हैं ये। तो ये लक्षित का दूसरा पार्सल आ गया है। बड़े दिनों से ज़िद कर रहा था। इसका एक भाई है, फ्रेंड है यहीं क्वार्टर में, तो उसने उस दिन ये लगाए हुआ था स्टिकर सा, तो मुझे भी दिखा रहा था, लक्षित को भी दिखा रहा था वो। फिर मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि इससे मच्छर नहीं काटेंगे। तो फिर मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं। फिर मैंने उसकी मदर को पूछा, उसकी मम्मा को पूछा, फिर उन्होंने मुझे बताया और मुझे लिंक भी भेजा कि आप इससे मंगवा लो। तो मैंने लक्षित के पापा को बोला, उन्होंने ऑर्डर कर दिया और ये आ गए हैं। और अभी यूज़ करके ही पता चलेगा ये कैसे हैं। और खुशबू तो इनमें पूरी जो मॉस्किटो रोल ऑन होता है ना, वैसे कल पठानकोट में जब हम गए थे ना, तो फ्रूट वगैरह, अमरूद, पलम, सारे फ्रूट खरीदे थे मैंने। तो वहाँ पे मुझे जो भेल होते हैं ना, भेल बनाते हैं भैया, वो भी मिल गए। तो मैंने उनसे बनवा के नहीं ली, मैं अब ऐसे लेती हूँ। लक्ष्य भी खा लेता है क्योंकि प्याज टमाटर डाले हो ना तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है और तभी खाने पड़ती है। तो लक्ष्य को मैं ऐसी सूखी देती थी। तो मैंने मतलब 20 रुपये की अलग से पैक करवाई और 20 की अलग से। ये है वो। तो अभी जब कल टाइम लगेगा इसमें प्याज टमाटर और नींबू निचोड़ के दूँगी। तो गाइस स्वामी जी के साथ मेले में भी गई थी जब घर पे थी। बहुत बड़ा मेला लगता है हमारे वहाँ सावन के महीने का। तो ये मैंने रबड़ बैंड ली है, अपना बन बनाने के लिए पिन लिया है, और ये बिंदी है ना, ये मेरी हर साल चलती हैं। जैसे अभी अगले साल जब सावन का महीना आएगा तब तक ये थोड़ी सी बची होंगी। तो मैंने ये पत्ते लिए हैं, ये तो मेरा पुराना है, ये 3 पत्ते लिए हैं। ये बड़े ही ज़्यादा चलते हैं और बड़े अच्छे होते हैं। बहुत अच्छी इनमें गूंद होती है जो कि बिंदी टिकी रहती है। तो जी अभी किचन में आ गई हूँ, कुकर चढ़ा दिया है, न्यूट्री बनाऊंगी मैं। आलू भी बॉईल कर लिए हैं, सारा सामान रख लिया है अपने पास, जल्दी से बनाऊंगी। स्वामी जी का फास्ट है, प्रसाद भी बनाना है, और यहाँ पे थोड़े से बर्तन चाय के। बारिश तो हो रही है लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पे आप देखो न्यूट्री मतलब कि बन गई है। थोड़ी ग्रेवी वाली बनाऊंगी ताकि चावल के साथ खाएंगे, इतना मज़ा आता है। लक्ष्य को पढ़ाना है, प्रसाद बनाना है, चावल बनाने हैं, जल्दी से करते फिर आपको मिलती हूँ। तो गाइज़ मेरा काम कंप्लीट हो गया है किचन से। चावल मैंने यहाँ पे चढ़ा दिए हैं, प्रसाद हलवा मैंने बना दिया है, और यहाँ पे आपको दिखाती हूँ ये मैंने न्यूट्रेला बना लिया है। चावल के साथ खाएंगे हम, बड़ा ही मज़ा आता है। और साथ में कढ़ी बनाई है मैंने, साथ में कढ़ी बनाई, वो मैंने फ्रिज में डाल दी है। तो अभी रूम में ये वाले कपड़े सेट करने को पड़े हैं, ये बाद में सेट करूँगी। और जो ये है यूनिफॉर्म, कल लक्ष्य ये पहनेगा, इसे आयरन करूँगी। लक्ष्य को पढ़ाऊँगी। आपने होमवर्क करना है ना अभी। तो गाइस चलिए आज के ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। और आज मतलब पूरा दिन मेरा ऐसा गया है कि पूरा दिन काम काम काम। और अभी 1-2 दिन घर जाना होता है तो मेरा बेटा भी बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि गाड़ी में बैठे रहना तो भी वो परेशान हो जाता है। और फिर फेस्टिवल था, मतलब रक्षाबंधन था, तो इसने पता नहीं क्या क्या खा लिया बर्फ़ी, जिसकी वजह से इसे बुखार भी लग रहा है मुझे हल्का हल्का, ऐसे गर्म लग रहा है। फीवर चेक कर रही हूँ तो फीवर इसको है नहीं, और खांसी बहुत ज़्यादा है, अरे देख लो आप। तो 1-2 दिन घर जाने में बड़ी परेशानी होती है, इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ कि 1-2 दिन की छुट्टी हो तो घर में ना जाऊँ।
लेकिन चलो अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बड़े दिनों बाद ही ब्लॉग बनाया है, तो आई होप आप ब्लॉग को एंजॉय करोगे और चैनल को क्या करोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।